हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर अगर आप काम करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इस वीडियो में डिटेल में जो है इन दोनों टॉपिक के ऊपर उसके जो फायदे हैं शेयर्स को बाय करने के और जो नुकसान है उस पर जो है डिटेल में जो है वो बात करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो शेयर्स होते हैं उनकी एडवांटेजेस। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, आगे जो रिटर्न जो है वो आपको देने का। ठीक है, उसके बाद फुल कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होता है। कभी भी आप उसको बाय कर सकते हैं, कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। अगर वो जो है पेनी स्टॉक नहीं है जिसके अंदर जो सर्किट वगैरह लग जाते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो उसके अंदर जो है बाइंग और सेलिंग में दिक्कत आती है। मगर अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, जिसमें वॉल्यूम की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसमें जो है आपका फुल कंट्रोल रहता है। कभी भी आप उसको बाय करके कभी भी आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स में जो बेनिफिट मिलता है, बोनस का बेनिफिट मिलता है, स्प्लिट का बेनिफिट मिलता है, और अगर किसी टाइम पे जो है कंपनी ने आपको डिविडेंड जो है वो दिया है उस पर्टिकुलर शेयर पे, तो आपको उसका भी जो बेनिफिट है वो जो है मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म क्रिएशन के अंदर काफी ज्यादा जो है देखा गया है कि स्टॉक्स ने जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बात करता हूं। ठीक है, 2017 के आसपास जो है एक आईपीओ आया था मैज़ागॉन डॉक का। ठीक है, वो मेरे जो फादर हैं उनका एक लॉट जो है वो लगा था। 15,000 रुपए के आसपास का एक लॉट होता है हमेशा आईपीओ के अंदर। ठीक है, नियर बाय 15,000। ठीक है, उसको मैंने जो है अभी आप रिसेंटली माने तो मैंने 2024 के अंदर जो है उसको सेल किया है। ठीक है, तो वो 15,000 का जो आईपीओ था उसकी जो उस टाइम पे 2024 की अगर मैं बात करूं जिस टाइम पे मैं बेच रहा था, तो 5 लाख के आसपास की उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो है वैल्यू होती मैज़ागॉन डॉक की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज हर एक स्टॉक के साथ होगी। ठीक है, तो वही वाली बात है कि मतलब आपको जो है यू नेवर नो कि कौन सा स्टॉक जो है वो चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव मतलब मल्टीपल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, कि इस टाइप से अगर कोई एक भी स्टॉक ने आपको इस टाइप का बंपर रिटर्न जो है वो दे दिया, तो आपका जो है बाकी जो स्टॉक्स होंगे उसका जो है मतलब उसको आपको देखने की भी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो रहता है स्टॉक्स का। अब कुछ डिसएडवांटेजेस जो है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो है रिस्क हाई होता है और वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है शेयर्स के अंदर, के ऊपर नीचे जो है वो बहुत स्पीड में जो है वो चलता है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है अगर आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो आपको जो है रेगुलरली उसको वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रेगुलर रिसर्च करना पड़ेगा कि अब आप इस स्टॉक का क्या करें, इसको रखें या फिर इसको सेल कर दें। और अगर वो आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया है तो अब उसको स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे करना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे आपको निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ डिसएडवांटेजेस जो है वो होती है। ठीक है, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और अगर आप एक हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं तो आप शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा फेवरेबल रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है टॉप 10 स्टॉक्स आप लेके उनके अंदर जो है स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करेंगे, आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे तभी करिएगा। मैंने आपसे वो डिस्कस किया है जो मैं खुद जो है पर्सनली जो है इंप्लीमेंट करता हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। ठीक है, उसके बाद ट्विटर का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है। ठीक है, तो उसको जो है वहां पर भी हमारे जो चैनल्स है व्हाट्सएप के उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।